वेलकम एट कॉमर्स क्लासेस। आज हम अपना टॉपिक एक न्यू हाइपोथेसिस के अंदर है स्टार्ट करेंगे। उसके टाइप्स, दैट इज द टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। इससे पहले के वीडियो में हम देख चुके हैं कि हाइपोथेसिस क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, क्या क्या उसके एलिमेंट्स होंगे एक अच्छी हाइपोथेसिस के लिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, उनके पर्पस क्या होंगे, और नेक्स्ट उसके वीडियो में हम देखे थे उसके सोर्सेज क्या हों। इन वीडियो में हम देखेंगे कि हाइपोथेसिस के टाइप्स क्या हैं। तो उसके बहुत सारे हाइपोथेसिस, तरह तरह के उनके नेचर, उनके वेरिएबल पे डिपेंडेंस, इन सब चीजों पे बेस्ड होकर कुछ टाइप्स डिराइव किया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सो फर्स्ट इज अ सिंपल हाइपोथेसिस। सो सिंपल हाइपोथेसिस क्या होती है? इट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपल सा है, एक डिपेंडेंट है, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके बीच का रिलेशनशिप बताता है, उसे कहते हैं सिंपल हाइपोथेसिस। जैसे कि एक एग्जांपल है, इफ वी ईट मोर वेजिटेबल वी विल लूज वेट फास्टर। तो हमारा जो खाने का है वेजिटेबल वो इंडिपेंडेंट है और इस पे डिपेंड करता है हमारा रिजल्ट कि हम अपना वेट जो है लूज करेंगे ज्यादा जल्दी। तो ये एक सिंपल सा एक हाइपोथेसिस है। हियर ईटिंग मोर वेजिटेबल इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाइल लूजिंग वेट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक सिंपल हाइपोथेसिस होता है कि एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताता है, जो कि यहाँ ईटिंग वेजिटेबल्स एंड लूजिंग वेट के बीच का है। सो नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस वर्ड से ही है कि कुछ ज्यादा जटिल है, कुछ ज्यादा ही चीज एडेड है। सो लेट्स सी, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये दो या दो से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल और दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप बताता है। सिंपल में एक एक और इसमें दो या दो से ज्यादा। जैसे एग्जाम्पल है, eating more vegetables and fruits leads to weight loss, glowing skin, reduce the risk of many diseases such as heart disease, high blood pressure and some cancer। यहाँ पे वेजिटेबल एंड फ्रूट्स खाना दो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इस पे डिपेंडेंट करता है वेट को लूज करना, स्किन ग्लो करना, मेन बहुत सारे डिजीज लाइक हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, सम कैंसर, इसको रिस्क को कम करना। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल भी कुछ ज्यादा है। सो इट इज द कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल को हमें देखना पड़ता है। सो नेक्स्ट इज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल, किसी चीज को डायरेक्ट करता, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता हो। तो इट शोज हाउ अ रिसर्चर इज इंटेलेक्चुअल एंड कमिटेड टू अ पर्टिकुलर आउटकम। ये बताता है कि कैसे एक रिसर्चर जो है कितना अपने मति को बुद्धि को यूज करता है और कितना कमिटेड है अपने पर्टिकुलर आउटकम को लेके। द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट इट्स नेचर। जो ये रिलेशनशिप होता है वेरिएबल्स के बीच में, वो भी प्रिडिक्ट करता है कि कैसा नेचर है वेरिएबल्स के बीच में। सो इसका एग्जाम्पल है, चिल्ड्रेन एज्ड 4 years ईटिंग प्रॉपर फूड ओवर अ 5 year पीरियड आर हैविंग हायर IQ। बता रहा है कि अगर कोई बच्चा 4 years के एज में जो है प्रॉपर फूड खाता है 5th year के रिस्पेक्ट में, तो उसका जो IQ लेवल जो होता है वो ज्यादा होता है देन द चिल्ड्रेन नॉट हैविंग अ प्रॉपर मील। दिस शोज द इफेक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट। तो ये क्या बताता है? एक इफेक्ट बताता है कि उसकी IQ अच्छी नहीं होगी, डायरेक्शन भी बताता है कि उसके इफेक्ट का कि क्या होगा, कि मतलब 4 साल नहीं खाया तो 5वां साल में उसकी IQ घटेगी। तो एक डायरेक्शन बताता है कि फॉरवर्ड उसका मतलब जो इफेक्ट दिखेगा और उसका IQ कम होगी। तो एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। सो नेक्स्ट इज नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं, इफेक्ट बताएगा बट ये डायरेक्शन नहीं बताएगा। इट इज यूज व्हेन देयर इज नो थ्योरी इन्वॉल्व। ये तब यूज होता है जब कोई भी थ्योरी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। इट इज अ स्टेटमेंट दैट अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल विदाउट प्रिडिक्टिंग द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द रिलेशनशिप। ये तो ये बताएगा कि हाँ, दो वेरिएबल्स के बीच में जो है आपका रिलेशनशिप है, बट ये नहीं बताएगा किस टाइप का है, पॉजिटिव है, निगेटिव है,
किस कैसे डिपेंडेंट है ये नहीं बताएगा, बस बताएगा हाँ पूछा सर पढ़ेगा, आगे के फ्यूचर में पढ़ेगा, प्रेजेंट में पढ़ेगा, पास्ट में पढ़ चुका है, इफेक्ट इसका ये सारी चीजें नहीं बताएगी। सो नेक्स्ट इज नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का नल मीन्स पूरा ब्लैंक खाली। सो नेक्स्ट is see now what is the null hypothesis. It provides a statement which is contrary to hypothesis. ये जो है एक तरह का स्टेटमेंट होता है जो हाइपोथेसिस के कंट्राडिक्शन में होता है। इट इज अ निगेटिव स्टेटमेंट, ये एक तरह का निगेटिव स्टेटमेंट होता है एंड देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। और नल हाइपोथेसिस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं बताता डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में, और इसको हम एच नॉट मतलब जीरो नीचे लगा के एच नॉट उसको बोलते हैं, डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव एंड कैजुअल रिलेशनशिप हाइपोथेसिस। ये दोनों अलग है, एसोसिएटिव एंड कैजुअल। तो एसोसिएटिव हाइपोथेसिस occurs when there is a change in one variable resulting a change in other variable. एसोसिएटिव कहते हैं एसोसिएट करता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर एक वेरिएबल में चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में चेंजिंग हो तो उसको हम एसोसिएट हाइपोथेसिस बोलेंगे। लेकिन कैजुअल हाइपोथेसिस का पर्पस होता है कॉज एंड इफेक्ट बताना, जब दो से अधिक वेरिएबल्स इंटरेक्ट करते हैं तो इनका इस एक का कॉज दूसरे पे कैसे, मतलब एक के अगर कुछ चेंजिंग हो रहा है तो दूसरे पे कैसे वो इफेक्ट करता है, वो इफेक्ट बताता है और कारण भी बताता है, तो वो होता है कैजुअल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इफ द वर्किंग हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड रॉन्ग or rejected, another hypothesis is formulated to be tested to generate the desired result. अगर जिस हाइपोथेसिस पे हम काम कर रहे हैं, कोई भी हो, नल हाइपोथेसिस किसी टाइप का, वो हम प्रूफ कर दिए कि गलत है और हम रिजेक्ट कर दिए, तो उस हाइपोथेसिस के बदले फिर जो हाइपोथेसिस हम फॉर्मुलेट करते हैं उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो कि हम कोशिश करते हैं टेस्ट करने के लिए कि वो हम जो चाहते हैं वो रिजल्ट वो दे। तो एज ने मेंशन इट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जैसे ही पता है कि वो अल्टरनेट assumptions है, अ रिलेशनशिप और एन एक्सप्लेनेशन जो भी विच इज अडॉप्टेड आफ्टर द वर्किंग हाइपोथेसिस फेल्स टू जनरेट रिक्वायर्ड थ्योरी। तो वो चूंकि अब क्या इसको अडॉप्ट इसीलिए किया ना कि पहले वाला फेल हो गया, हमारा जो थ्योरी का जो रिजल्ट चाहते थे उसको ना देके कुछ और ही दिया, तो इसके लिए हम इसको डेवलप करते हैं और इसको H1 या HA से भी डिनोट करते हैं। लेट्स वेट अ मिनट, आई शो यू हाउ। ओके, H A, सॉरी छोटा ए, ओके, तो HA से भी हम डिनोट करते हैं। सो नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। Statistical hypothesis, a hypothesis that can be verified statistically. ये जो है हाइपोथेसिस जो होता है वो होते हैं जिसको हम स्टैटिक्स के फॉर्मूलेज वगैरह का यूज करके हम इसको वेरीफाइड कर दें कि हाँ ये चीज सही है या फिर गलत है, जो भी हो उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। It can be any hypothesis that has the quality of being verified statistically. ये किसी भी तरह का स्टैटिक्स हो सकता है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, बट ये चीज होनी चाहिए कि उसको हम वेरीफाई करें स्टैटिस्टिकली, तो वो कहलाएगा स्टैटिक्स हाइपोथेसिस। इट मीन्स यूजिंग क्वांटिटेटिव टेक्निक टू जनरेट स्टैटिस्टिकल डेटा। अगर तो इसका मतलब यही हो ना, स्टैटिक्स को यूज करो, तो स्टैटिक्स में डेटा कलेक्ट करते हैं तो क्वांटिटेटिव टेक्निक को यूज करो डेटा को कलेक्ट करने के लिए, जिसको इजीली हम वेरीफाई कर सके। इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट वेरिएबल्स इन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू क्वांटिफाइबल, क्वांटिफाइबल मतलब जिसको क्वांटिफाई किया जा सके, सब वेरिएबल टू टेस्ट इट स्टैटिस्टिकली। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं वेरिएबल जो होते हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है क्वांटिफाइबल में और सब वेरिएबल में, जिससे कि उसको स्टैटिस्टिकली हम इजी वे में टेस्ट करें, तब तक डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज एम्पिरिकल हाइपोथेसिस। सो
इट इज ऑल्सो नोन एज अ वर्किंग हाइपोथेसिस। इम्पेरिकल हाइपोथेसिस को एज अ वर्किंग हाइपोथेसिस भी जानते हैं। एंड कम्स टू लाइफ व्हेन अ थ्योरी इज बीइंग पुट टू द टेस्ट। और ये तब होता है जब एक थ्योरी को हम टेस्ट के लिए डालते हैं। तो यूजिंग ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट को यूज करते हुए। इट इज नो लॉन्गर जस्ट एन आइडिया और नोशन। ये कोई ज्यादा लंबा या कुछ बस एक तरह का एक नोशन और एक आइडिया है। इट इज एक्चुअली गोइंग थ्रू सम ट्रायल एंड एरर एंड परहैप्स चेंजिंग अराउंड दोज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक तरह का जो है ये हम बोल सकते हैं कि एक तरह का ट्रायल एंड एरर है, जिसको हम परहैप्स करते हैं चेंजिंग होने से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में कुछ चेंजेस होंगे इसके अराउंड। तो इसका एग्जाम्पल है रोजेज वाटर्ड विथ लिक्विड विटामिन बी ग्रो फास्टर देन रोजेज वाटर्ड विथ लिक्विड विटामिन ई। सॉरी, ये इट्स विटामिन डब्ल्यू हो गई है। तो एक बोला गया कि रोजेस को अगर वैसे लिक्विड से वाटर दिया जाए जिसमें विटामिन बी है, वो ज्यादा तरीके से वो ग्रो करेगा, ज्यादा फास्टर ग्रो करेगा उन रोजेस के रिस्पेक्ट में जिनको हम विटामिन ई के वाटर लिक्विड हम प्रोवाइड कराते हैं। तो एक तरह का यहाँ ट्रायल एंड एरर है जो कि लीडिंग करता है सीरीज ऑफ फाइंडिंग। इससे क्या होगा, बहुत सारी चीजें हम फाइंड आउट करेंगे, बट एक तरह की थ्योरी है। विटामिन ई के बारे में पता है, विटामिन बी के बारे में एक तरह की थ्योरी में पता है, इसका ऑब्जर्वेशन दे, फिर ऑब्जर्व करेंगे कि क्या आ रही है। एक तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं दोनों लिक्विड को डालते हुए। तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होके टेस्ट करते हैं कि क्या चीजें आ रही है, फाइंड आउट करते हैं। तो इट इज अ एम्पिरिकल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट इज लॉजिकल हाइपोथेसिस। It is a proposed explanation possessing limited evidence. Generally, we want to turn a logical hypothesis into an empirical hypothesis. एक तरह का ये जो है ना प्रपोज प्लान किया हुआ, एक दिया हुआ एक्सप्लेनेशन होता है जो कि एक लिमिटेड एविडेंस को पोज करता है, उस पर बेस होता है। इसको जो है लॉजिकल हाइपोथेसिस को मोस्टली हम एम्पिरिकल हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करते हैं जब हम इसको थ्योरी और पोस्टुलेशन के फॉर्म में डालते हुए टेस्ट करते हैं। तो दैट इज द लॉजिकल हाइपोथेसिस। फिर नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। दीज आर प्रोपोजिशन दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये उस तरह के प्रोपोजिशन होते हैं जो कि हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिवाइड करते हैं, किस टाइप साइज क्या है, फॉर्म क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और फिर वेरिएबल्स के। जब हाइपोथेसिस में वेरिएबल का साइज बता दे, फॉर्म बता दे, डिस्ट्रीब्यूशन बता दे, तो उसको हम बोलते हैं मतलब डिस्क्राइब करना, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना। द वेरिएबल में भी एन ऑब्जेक्ट, वेरिएबल हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन, सिचुएशन, कोई इवेंट भी हो सकती है, उसको भी हम देख सकते हैं रिलेशन। जैसे कि एग्जांपल है द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग आर्ट्स ग्रेजुएट इज हायर देन द दैट ऑफ कॉमर्स ग्रेजुएट। अगर बात करें तो जो आर्ट्स, ऐसा होता है नहीं है, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन पर्टिकुलर थिंग, बट एक हाइपोथेसिस बनाया गया कि आर्ट्स स्टूडेंट जो है ज्यादा बेरोजगार होते हैं rather than the कॉमर्स स्टूडेंट। सो एक तरह का वो कर सकते हैं ना, डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ऐसे स्टूडेंट कितना होंगे, किस फॉर्म में है, क्या कहाँ क्या ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हम वेरिएबल्स के साइज ये वगैरह देख सकते हैं। नेक्स्ट है कॉमन सेंस हाइपोथेसिस। दिस रिप्रेजेंट द कॉमन सेंस आइडिया, जो हम अपने माइंड से सोच सकते हैं। दे स्टेट द एग्जिस्टेंस ऑफ empirical uniformity perceived through day to day observation। तो ये क्या होता है कि वो अपने empirical uniformities या जो होते हैं उनको लेके, जो हम अपने डे टू डे ऑब्जर्वेशन को लेके परसीव करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं एज अ हाइपोथेसिस। जैसे कि एग्जांपल है सोल्जर्स फ्रॉम अपर क्लास आर लेस एग्जॉस्टेड इन आर्मी देन द लोअर क्लास में। अगर एज अ सोल्जर अगर सिपाही के फॉर्म में, तो एक बहुत ही रिच फैमिली बोलते हैं ना, पॉलिटिशियंस के बेटे क्यों नहीं जाते हैं सोल्जर बनने, सिपाही बनने। तो इन दैट सेंस कि अपर क्लास के जो फैमिली के जो बच्चे होते हैं और सोल्जर बनते हैं, तो उनको एडजस्ट करना ज्यादा टफ होता है वैसे जो लोअर क्लासेस से हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फ्रेश स्टूडेंट कन्फर्म टू द कन्वेंशन सेटअप बाय द सीनियर्स। फ्रेश स्टूडेंट्स जो है उनको कंफर्म किया गया कि हाँ आपका कन्वेंशन इंट्रोडक्शन एक फ्रेशर पार्टी है जिसको सेटअप किया गया सीनियर्स के द्वारा। तो ये जो है डे टू डे ऑब्जर्वेशन और एक प्रूफ चीजों पे बेस्ट हाइपोथेसिस फॉर्म किया है। लेट्स सी द कंक्लूजन।
It is true that hypothesis is useful and it guide the research process in the proper direction. ये बात सही है कि हाइपोथेसिस जो है वो काफी यूजफुल होता है और रिसर्च प्रोसेस को एक तरह का गाइड प्रोवाइड करता है, एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है. इन फैक्ट मेनी एक्सपेरिमेंट आर कैरीड आउट विद द डेलिब्रेट ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस. बहुत सारा जो है एक्सपेरिमेंट जो है वो एक तरह से ऑब्जेक्ट को एक टेस्टिंग हाइपोथेसिस की तरफ डेलिब्रेट की तरफ डायरेक्ट करता है. Decision maker often face situation wherein they are interested in testing hypothesis. तो डिसीजन मेकर जो होते हैं वो भी काफी सारे सिचुएशन को फेस करते हैं जो कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में इंटरेस्टेड होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड देन टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ सच टेस्टिंग. जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन होता है या फिर जो भी टेस्टिंग होते हैं उसके बेस पे ये लोग डिसीजन लेते हैं. But in all analytical and experiment studies, hypothesis should be set up in order to give a proper direction to them. लेकिन सारी चीजों के लिए जरूरी है कि हाइपोथेसिस को अच्छे से सेटअप किया जाए जो कि एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करे. The hypothesis will guide a researcher in a selection of pertinent facts that are required to explain the issue considered for the study. जो हाइपोथेसिस होता है वो तो गाइड करता ही है रिसर्चर को इसके लिए कि वो उस चीजों को सिलेक्ट करे जो कि उन्हें रिक्वायर्ड हो अपने स्टडी से रिलेटेड इशू को एक्सप्लेन करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए. जो हम हाइपोथेसिस जब फॉर्म करते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि हम उनके सोर्सेस को समझे, डिफरेंट टाइप्स को समझे, कैसे टेस्ट करना है ये भी समझे. तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ द हाइपोथेसिस एंड नेक्स्ट स्टेप हाउ टू टेस्ट या फिर स्टेप्स ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस. थैंक यू एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.